हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर 8 में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस के कुछ फॉर्मूलेस को रिवाइज कर देते हैं। जैसे मैंने फोर्स का फॉर्मूला जब कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये इसका कूलम्ब्स लॉ में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वेक्टर फॉर्म का है। ठीक है, एक मैंने चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। अब मुझे पढ़ने सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? ठीक है, तो इस कूलम्ब्स लॉ में जब अपना एक्सपेरिमेंटली जो एक फॉर्मूला उन्होंने निकाला, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये हमारा कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो उन्होंने एक चीज बताई यहाँ पे कि इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड इनवैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। मतलब अगर किसी बॉडी में, जैसे सपोज अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इस पे तो कूलम्ब्स लॉ मेरा लग जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे पास एक्सटेंडेड बॉडीज है 2D या 3D में, यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मेरा कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये उन्होंने इसकी लिमिटेशन बताई। ठीक है, अब मुझे अगर जैसे कोई मेरे पास एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई ये एक्सटेंडेड बॉडी, इस पूरी एक्सटेंडेड बॉडी पे मेरा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका जो टोटल चार्ज है, सपोज मेरे पास आपका ये जो टोटल चार्ज है इसका Q गिवन है, ठीक है, और मुझे इसकी फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस पूरी बॉडी पे तो अप्लाई कर नहीं सकती, तो कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो मैं इसका स्मॉल पोर्शन कट कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब स्मॉल पोर्शन करा तो इस स्मॉल पोर्शन का जो चार्ज होगा वो Q होगा। ठीक है, और यहाँ से जो जिस पॉइंट पे मुझे फोर्स निकालनी है उसकी जो डिस्टेंस होगी R होगी, और इसकी वजह से लगने वाली जो फोर्स होगी वो आउटवर्ड होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, तो वो छोटी सी फोर्स होगी मेरी DF। ठीक है, तो इस DF फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? DF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसकी फोर्स को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर पूरी बॉडी की आप फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इस छोटे छोटे फोर्सेस, छोटे छोटे पॉइंट को निकाल के इनका जो डीएफ निकालेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल फोर्स मेरी आ जाएगी। तो हम जब इसकी टोटल फोर्स लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्या क्या इसमें कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन के अंदर जो पार्ट आएगा dq आर स्क्वायर आर कैप, तो ये आपकी टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला जो हमारा आएगा वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इफ चार्ज Q is distributed in volume V is called volume charge डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वॉल्यूम फिगर, जैसे कि 3D फिगर आ जाते हैं। ठीक है, 3D फिगर में आपका आ जाएगा स्फीयर। जैसे सपोज मेरे पास ये बॉडी है, ये स्फीयर है। ठीक है, इस पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में मेरा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पता है इसका जो टोटल चार्ज है वो है Q। ठीक है, अब ये है हमारा स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर है। ठीक है, अगर अब मुझे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी इसकी पूरे की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सॉरी, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में फैला हुआ चार्ज। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होगी? चार्ज डेंसिटी। इसका जो पूरा वॉल्यूम है V है, क्योंकि हम लोग 3D फिगर की बात करें तो वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इसको डिनोट करते हैं रो से।
तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसका स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें सपोज चार्ज है मेरा डीक्यू, इसका जो वॉल्यूम है डीवी, तो इसकी डेंसिटी तो नहीं चेंज होने वाली, ठीक है। तो इसका रो आ जाएगा डीक्यू बाई डीवी, ठीक है। अब वॉल्यूम आपको पता है, अगर इसका रेडियस आर है इस स्फीयर का, ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप किस तरह लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक क्वेश्चन को इक्वेट करेंगे तो डीक्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, डीक्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्यू डीवी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। फोर्स आप लोग जानते हैं, फोर्स हमने अभी निकाली, टोटल फोर्स किस एक्सटेंडेड बॉडी के फोर्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डीक्यू की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, क्यू डीवी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो आपको ये चीज बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन में डीवी बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग फोर्स इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपका 2D फिगर है, ठीक है, ठीक, ये आपका है 2D फिगर। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इफ क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड in surface area A is called surface charge distribution, surface charge distribution, ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सपोज आपके पास ये कोई सर्कल गिवन है, ठीक है, इसका रेडियस है आर, ठीक है। इस पूरे सर्कल पे आपका सरफेस पे मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ठीक। इसका जो एरिया है वो आपका ए है, ठीक है, चार्ज जो इस पे है क्यू है, ठीक है। तो इसका अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे पहले तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा होता है क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे अगर इसका एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फुल बॉडी का तो निकाल नहीं सकती, मुझे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो पहले मैं छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसका जो चार्ज हो जाएगा डीक्यू, इसका जो एरिया हो जाएगा डी ए, ठीक है। तो इसका सिग्मा हम लोग किस तरह से लिखेंगे, डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली इसकी, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डीक्यू बाई डी ए। अब दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डीक्यू इज इक्वल टू क्यू डी ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। फोर्स आप लोग जानते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डीक्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, डीक्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी ए अपॉन पाई आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ पे हमारा ये सब बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये फोर्स है, आप लोग इस तरह से इसकी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको फोर्स इस तरह से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट जो है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किस तरह से देखते हैं, सपोज मेरे पास कोई चार्ज है जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये कोई मेरे पास लीनियर कोई चार्ज है जो इस तरह से लीनियर किसी उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लीनियर में कोई रॉड हो गई आपकी, ठीक है, इस तरह से आपका देखिए इसकी जो लेंथ है वो आपकी एल है, इसमें जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो लिखेंगे इफ कैपिटल की चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड in length L is called linear charge distribution. Linearly distributed है linear charge distribution. अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ लीनियर चार्ज में अगर लीनियरली कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी जो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी।
ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का नोटेशन क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लोग जो डोनेट करते हैं वो लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एल। ठीक है, अब अगर मुझे छोटा सा स्मॉल पोर्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरे का तो हम कर नहीं सकते, तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी डीएल, इसमें जो चार्ज होगा वो डीक्यू हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी नहीं चेंज होने वाला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डीक्यू बाई डीएल। ठीक है, अब अगर जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो डीक्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू डीएल बाई एल। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग उसमें पुट करेंगे। ठीक है, फोर्स वाली इक्वेशन में, तो फोर्स हमारी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डीएल अपॉन एल आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्यू बाई एल को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो इस तरह से आप इसकी कोई भी चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसके जो फोर्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, उस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग एक सीबीएसई का क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे सपोज मेरे पास कोई रिंग है। ठीक है, इस रिंग में हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई रिंग है। ठीक है, इस रिंग में हमारा जो चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो रिंग है इस पे इस तरह से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस पे मेरा जो चार्ज है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है रिंग की वो है आर, स्मॉल आर है। ठीक है, और इसके जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने क्यू नॉट चार्ज पुट किया हुआ है। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे मैंने कोई क्यू नॉट चार्ज पुट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, वो मुझे इसकी इस पॉइंट पे निकालनी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस रिंग की वजह से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा ये सरफेस, ना तो ये वॉल्यूम में है, रिंग है, ठीक है, ना ये सरफेस पे है, ये उसके ऊपर ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊं कि इस पे जो चार्ज है वो टोटल क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात करो इस रिंग के, तो ये लेंथ की जो बात करेंगे हम 2 पाई आर है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालती हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका छोटा सा स्मॉल पोर्शन, क्योंकि पूरे का मैं कर नहीं सकती, मैं छोटा सा स्मॉल पोर्शन कर लेती हूँ, तो इसकी जो लेंथ है डीएल है, इसमें जो चार्ज है डीक्यू है। ठीक है, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो मैंने क्यू नॉट रखा है, इस छोटे से चार्ज डीक्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, ये आउटवर्ड होगी मेरी डीई इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, थीटा के साथ वाला जो एंगल होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डीई कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका डीई साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ का जब छोटा सा पोर्शन काटेंगे, यहाँ पे इसका भी डीक्यू होगा, डीएल होगा, तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो ए होगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर डी होगा तो यहाँ पे इसका जो थीटा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे इसका डी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा डी साइन थीटा। ठीक है, तो डी साइन थीटा ये कैंसिल होकर डी कॉस थीटा जो है ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे अगर इसका पूरे का देखना पड़ेगा, छोटे से पोर्शन का अगर लैम्डा में चार्ज डेंसिटी बदलने वाली नहीं है, डीक्यू बाई डीएल, तो मुझे डीक्यू की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे डीक्यू बाई डीएल इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो अब मैं इसको डीक्यू को कैसे लिख सकती हूँ, डीक्यू इज इक्वल टू क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर। इसका काम अब खत्म हो गया आपका। ठीक है, आपने छोटे से चार्ज का
निकाल दिया। अब आपको ये पता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल पोर्शन कैन बी रिवॉल्व इनटू टू। अब हम लोग इसकी जो थ्योरी में लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन कैन बी resolved into components d cos theta along the axis, ठीक है, and d sin theta can be cancelled out from the diametrically opposite element। तो इसका मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, डी कॉस थीटा को ही हम लोग इंटीग्रेट, क्योंकि डी साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाता। तो इस डी को हम लोग जब डी कॉस थीटा को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू आप लोग पता है कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग लिख सकते हैं डी की। तो जब ई वेक्टर आप लोग लिखेंगे तो आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई ए होगी। यहाँ से आप लोग इसके यहाँ से देख सकते हैं ये एक्स बाई ए, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स बाई, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई ए क्यू डी क्यू। अब हम लोग यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पहले हम लोगों ने जो निकाली है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं डी क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई ए क्यू डी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्यू डीएल अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब हम लोग इसको जब पूरा फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आएगा ई वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई ए क्यूब क्यू बाई 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब छोटे छोटे डीएल पार्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई ए क्यूब क्यू बाई 2 पाई आर। जब इन डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई ए क्यूब, क्योंकि ए मैंने एज्यूम किया है तो ए को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए हमारा क्या होगा, यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देख लेते हैं। ए हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं कि ए हमारा क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी, जैसे रिंग की वजह से। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, ये आपका सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।